अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपको पढ़ाएंगे मेटाबॉलिज्म एक्टिवेट करता है ड्रग को या इनएक्टिवेट करता है, बेसिक फार्माकोलॉजी के लेक्चर से। तो दरअसल मेटाबॉलिज्म पहले मैं बताऊँ ये है क्या चीज़, और इसके बाद बताऊंगा कि इसके अंदर कन्फ्यूजन क्या है। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि जब आप कोई ड्रग पेशेंट को की बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं, देते हैं, तो वो ड्रग उसके जिस्म में जाकर एंजाइम्स की मदद से उस ड्रग की तोड़ फोड़ होती है। एंजाइम की मदद से वो ड्रग की तोड़ फोड़ होती है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और ये कहाँ पर होता है? ये बॉडी में मेनली ये लिवर के अंदर होता है। इसके अलावा लिवर के बाहर बाकी टिश्यू में, बाकी सेल्स के अंदर भी होता है मेटाबॉलिज्म। अब हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ है मेटाबॉलिज्म के हवाले से कि कन्फ्यूजन में ख़त्म होना। क्या ये ड्रग को एक्टिव बना देता है या एक्टिवेट करता है, उसके एक्शन को टर्मिनेट करता है? पहला केस, बाज़ औक़ात हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो पहले से इनएक्टिव होते हैं, और हमने उनको ऐसा बनाया हुआ है। ऐसा ड्रग जो शुरू में इनएक्टिव है उसको कहते हैं प्रो ड्रग। तो ये जो आपका प्रो ड्रग है हमारे पास बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो हम लोग उसको इनएक्टिव देते हैं इंटेंशनली। ये जो प्रो ड्रग है ये ब्लड में, ये आपका ब्लड है, ठीक है, दिस इज योर ब्लड। ये ब्लड में आकर आपके लिवर में आ जाता है। लिवर में आकर इसकी तोड़फोड़ होती है। लेट सपोज जो ड्रग है हमारे पास वो ऐसा है AXH, जिस आपकी आसानी के लिए ड्रग का स्ट्रक्चर AXH। तो ये जो ड्रग है ये लिवर में आकर AXH, लिवर में एंजाइम इसको तोड़ देते हैं। इसको सपोज वो इसका ये हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, तो तोड़ने के बाद ये AX हो जाएगा। अब ये जो आपका AX है, AX ये ब्लड के अंदर अभी भी मौजूद है, लेकिन ये एक्टिव हो गया। अब ये क्या होगा? ये अब एक्टिव हो गया। तो एक्टिव ड्रग है, ये बॉडी में जाकर अपना एक्शन शो करेगा। जहाँ पर इसने जाना है वहाँ जाकर अपना एक्शन शो करेगा। तो मेटाबॉलिज्म ने ड्रग को एक्टिवेट कर दिया। अब हो सकता है कि इसके एक्टिवेशन से ये अपना काम भी करे। काम करने के बाद फिर एक ऐसा टाइम भी आ जाए कि ये ब्लड से फिर जाकर यूरिन के थ्रू ये एक्सक्रीट बाहर निकल जाए। तो ये एक पॉसिबिलिटी है प्रो ड्रग के लिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ड्रग पहले से ही एक्टिव है, लेट सपोज हमारे पास इस पर ड्रग है AX, ये पहले से एक्टिव ड्रग है, आपने इसको दे दिया और ये ब्लड में मूव करता हुआ फिर से लिवर में पहुंचकर लिवर में इसके स्ट्रक्चर में हम कुछ तब्दीली लाते हैं। सपोज करते हैं कि वो स्टार्ट में जब वो एक्टिव था तो ये क्या था, ये लायोफिलिक था, या आप कह सकते हैं लेस पोलर था, या आप कह सकते हैं नॉट पोलर, ये पोलर नहीं था स्टार्ट में। तो ये जो नॉट पोलर ड्रग है, लिवर क्या करेगा? लिवर इसके ऊपर काम करेगा, इसके अंदर या कोई ग्रुप ऐड करेगा या कोई ग्रुप इधर से निकाल देगा। मेटाबॉलिज्म के मुख्तलिफ रूल्स हैं। तो मैं आपके लिए कहता हूँ कि लेट सपोज इसमें कोई ग्रुप आ गया, लेट सपोज OH, ये एक ग्रुप इसके अंदर आ गया, लिवर ने इस ड्रग का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, मेटाबॉलिज्म फिर हो गई। अब ये जो ड्रग है इट इज़ इनएक्टिव। इट इज़ इनएक्टिव, ये अब नाकारा हो गया। तो ये जो इनएक्टिव ड्रग है ये हो सकता है बिल्कुल ये यूरिन के थ्रू ये भी निकल जाए। और इस केस में आप उसको क्या कह सकते हैं कि ये मोर पोलर हो गया। पोलर जो ड्रग्स होते हैं ये सोलुबल हो जाते हैं और इसकी चांसेस है कि ये निकल जाए जिस्म से। तो ये भी मेटाबॉलिज्म है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म बाज़ ड्रग को इनएक्टिव से एक्टिव कर देते हैं, बाज़ ड्रग जो एक्टिव होते हैं उसको इनएक्टिव भी कर सकते हैं। ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? कुछ सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स हैं हमारे पास, सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग्स हैं, फिनोथियाजीन ये ड्रग्स
हैं जो कि एक्टिव होके इनएक्टिव हो जाते हैं। थर्ड केस क्या है, एक्टिव ड्रग है और उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी एक्टिव होता है। मतलब थर्ड केस में क्या होगा कि अगर उसके लिए मैं फिर से एक एग्जांपल यहाँ पर आपके लिए लिख दूँ, सपोज ये हमारे पास फिर से लिवर है। इस बार क्या होगा कि हमारे पास ड्रग है, एग्जांपल है मॉर्फिन और बेंजोडियाज़ेपिन, ये हमारे पास इस बार एक ड्रग है। सपोज इसको मैं देता हूँ AXO। इस हालत में ये ड्रग एक्टिव है और ये ड्रग आपके लिवर में आ जाता है। लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है। मेटाबॉलिज्म से क्या होगा, X रिमूव करते हैं, लेट सपोज X रिमूव कर देते हैं और ये बना AO। तो इस बार ये जो ड्रग है, ये लिवर ने इस पर काम किया, मेटाबॉलिज्म किया। मेटाबॉलिज्म करने के बाद ये जो AO ड्रग है ये अभी भी क्या है, एक्टिव है। अभी भी क्या है, एक्टिव है। हो सकता है ये पहले वाले से ज़्यादा एक्टिव हो या उससे उसकी तरह एक्टिव हो, जो थोड़ा कम लेकिन एक्टिव हो। तो ऐसा भी हो सकता है, एक्टिव ड्रग लिवर में आकर मेटाबॉलिज्म होकर उसके बाद जब उसका प्रोडक्ट बन जाता है वो फिर भी एक्टिव रहता है। तो ये भी एक केस हो सकता है, एक्टिव ड्रग उसका मेटाबॉलिक प्रोडक्ट भी एक्टिव होता है। एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड बेंजोडियाज़ेपिन, ये भी हो सकता है। फोर्थ कैटेगरी क्या बड़ा स्पेशल है, फोर्थ कैटेगरी में कुछ ड्रग होते हैं वो मेटाबोलाइज होते ही नहीं है लिवर के अंदर, जैसे कि लिथियम है। लिथियम और कुछ और ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो आपके जिस्म में, ये लिवर में जाती भी नहीं है मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके जिस्म में यहाँ वहाँ जाकर अपना एक्शन शो कर लेते हैं और फिर वो क्या करते हैं, लिवर में जाने के बजाय वो डायरेक्ट क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। आप मतलब उसका एक्शन कैसे ख़त्म हो जाए, जब वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। तो ये फोर्थ कैटेगरी है जिसमें मेटाबॉलिज्म है ही नहीं। ये एक शॉर्ट वीडियो था, इसके बाद एक और लेक्चर आ जाएगा। वो क्या है कि एक और कन्फ्यूजन है स्टूडेंट का, वो लोग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन में फ़र्क नहीं कर सकते कि मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन क्या है, मिलते जुलते हैं। कन्फ्यूजन वो उसको मैं ख़त्म करूँगा इसी लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा।